वली अल्लाह है। वो बता रहे थे कि वाव से मुराद वली अल्लाह है, यानी औलिया इकराम को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर भी ईमान जो है वो आदमी का मुकम्मल नहीं होता, कंप्लीट जो है वो नहीं होता। और वाव के बाद फिर एक अलिफ लिखा हुआ है और उससे मुराद अल्लाह है, यानी इब्तदा भी अल्लाह है, आखिर भी अल्लाह है, और दरमियान में जब तक कोई आदमी इन पर ईमान नहीं लाएगा वो साहिब ईमान नहीं हो सकता। अब आप देखें कितना बड़ा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि बंदा अल्लाह को भी मानता है, सरकार को भी मानता है, अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी उसका ईमान है, वलियों को भी मानता है, लेकिन इसके बाद रब्बे कायनात का इरशाद गिरामी क्या है, फरमाया इतने पर बात नहीं बनेगी, इत्तकुल्लाह, इतना कुछ तुम्हें मिल गया है फिर भी अल्लाह करीम जल्ल मजदुल करीम से डरते रहो, फिर भी अल्लाह से डरते रहो। और जो है फिर उसके बाद बात बन जाएगी, फरमाया नहीं, इस डर को और इस ईमान को कायम रखने के लिए जरूरी है कि कूनू मासादिकीन, अल्लाह के बरगुज़ीदा मकबूल बंदों की पनाह में आ जाओ। यानी जो है ये कीमती माल है, ये कीमती सामान है तुम्हारे पास, ईमान बहुत कीमती है, ईमान से बड़ी कीमती चीज जो है वो और है नहीं है। और ईमान की कीमत अगर पूछनी है तो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप पूछें। और जो है यहाँ पर जो है रुक करके ये बात भी ध्यान में रखें कि लोग जो है ये उस दौर के लोग जो है ये कहते थे कि अगर हमने सरकार का कलमा पढ़ लिया हमारी जो है वो चुदराहट खत्म हो जाएगी, शायद हमारी इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी, शायद जो है वो हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बिकते हुए जो है वो आए थे, मार खाते हुए आए थे, मदीने के ताजदार की बारगाह में आकर के जब जो है वो सलाम पेश किया तो हुजूर सरवर आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिलाल काबा मोज़मा की छत होगी और तेरे कदम होंगे और काबा मोज़मा के ऊपर खड़े होकर के तुमने अज़ान पढ़नी। नाराए तकबीर, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाह हज़रत तशरीफ ले आइए। हज़रात मोहतरम, वक्त नहीं है, सिर्फ जो है वो हाजिरी मकसूद है, तकरीर जो है वो उलमाए किराम जो है वो आपके सामने बयान फरमा भी रहे हैं और फरमा चुके हैं, कुछ फरमाएंगे। और हजरत साहब का खिताब जो है वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप हजरात के इल्म में है वो जान है। तो अर्ज मैं यह कर रहा था कि हुजूर सैयद आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल काबा मुअज़्ज़मा की छत पर जो है वो तुमने अज़ान पढ़नी है। ये बड़ी अजीब बात है, थोड़ी सी तवज्जो। इस माहौल जिस मुआशरे में हम रहते हैं और यहाँ पर जो है लोग हकूक का बड़ा जो है वो कहते हैं कि हम जो है वो हकूक इंसानी के बड़े लंबरदार हैं जी, हम जो है वो इंसानों के हकूक के बड़े जो है वो जनाब मन जो है वो अलंबरदार हैं, हम जो है हकूक के बड़े हामी हैं। लेकिन आप देखें कि मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत बिलाल जब जो है वो आते हैं तो उनको काबे की छत पर खड़े होकर के जो है वो अजान का हुक्म दिया। अब काबे की छत पर खड़े होकर के अजान देने से पहले हजरत बिलाल ने जो है ये सवाल कर दिया कि मदीने के ताजदार, जब आज से पहले मैं अजान पढ़ता था तो अजान पढ़ते हुए रुख जो है वो काबा मुअज़्ज़मा की तरफ होता था, मुंह मेरा किबला की तरफ होता था। अब किबला शरीफ जो है वो नीचे है और मैं किबला शरीफ के भी ऊपर चला गया हूं। अब मुझे बताएं कि अजान पढ़ते हुए मैं चेहरा किस तरफ करूं। सरकार फरमाते हैं बिलाल तुम्हें काबा मुअज़्ज़मा की छत पर इसलिए खड़ा किया है और मुझे पता है कि तूने ये सवाल करना था। अब इस सवाल का जवाब ये है कि पहले काबे को देख करके अजान पढ़ते थे, अब तुमने काबे को देखना है, काबे को देखना है और जो है अजान पढ़नी है। और काबे का काबा कौन है? वो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा है। अब जो है वो बात जो है वो मैं जो करने लगा था वो ये थी कि सरकार इमाम जो है उनको नहीं बनाया कि चलो जो है ये नमाज भी पढ़ा दिया करेंगे या मस्जिद की जो है वो सफाई पर नहीं लगाया, बल्कि फरमाया कि अजान पढ़नी है और काबा मुअज़्ज़मा की छत पर पढ़नी है। वजह अल्लाहु अकबर। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो मस्जिद का इमाम होता है या मस्जिद का जो है वो रखवाला होता है, केयर टेकर होता है, उसको वो आदमी देखेगा जो चल करके मस्जिद के अंदर आएगा, फिर उसकी नजर पड़ेगी कि यहां पर मस्जिद की देखभाल करने वाला कौन है, मेहराब में खड़ा हुआ कौन है,
मुसल्ले पर इमामत कौन कर रहा है, ये जो है अंदर जो आएगा वो देखेगा। लेकिन हुजूर पाक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हकूक के नंबरदारों को यह बताया कि मैंने उनको काबे की छत पकड़ जो है इसलिए खड़ा कर दिया है कि दुनिया वाला तुम जो है वो अपने रंग और नस्ल पर जो है वो फख्र करने वाले हो, और मैंने जो है उनको काबे की छत पर इसलिए खड़ा किया है, कुरैशी जा रहे हैं वो भी देखें, जो हाशमी जा रहे हैं वो भी देखें, जो जिम्मेदार जा रहा है वो भी देखे, और देखने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम तो ये समझते थे कि सरकार की बारगाह में सरकार का कलमा पढ़ने से शायद जो है हमारी पोजीशन डाउन हो जाएगी, लेकिन जो है सरकार तो इतनी पोजीशन अता फरमाते हैं कि एक बिकते हुए गुलाम को जो है उठा करके काबे की छत पर खड़ा कर दिया। और सरकार फरमाते हैं सिर्फ यही बात नहीं, नबी पाक ने फरमाया बिलाल तेरी अजमत का क्या कहना, मुझे ये बता कि तू अमल कौन सा करता है। मैं जब भी जन्नत में गया हूं अपने आगे आगे तेरे चलने के पांव की आहट मैंने सुनी। क्या अमल करते हो, क्या काम करते हो। इसका मतलब जो है यह भी वाज़ेह होता है कि अगर सरकार ने फरमाया कि बिलाल तुम ये अमल किया करो तो तुम्हें जो है ये मकाम मिल जाएगा, फिर तो जो है ये पूछने की जरूरत ही ना पेश आती। अब हजरत बिलाल से जब जो है सवाल किया, अर्ज की मदीने के ताजदार मैं जब भी वुजू करता हूँ 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू जो है वो पढ़ लेता हूँ। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं बस जो है आप देखें कि जो है इसी की वजह से रब्बे कायनात ने तुझे जो है ये बुलंद मकाम अता फरमा दिया है। अब जो है ये बात ज़हन में रहे कि जो है हजरत बिलाल ने ये काम जो शुरू किया है हुजूर सरवर आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से शुरू नहीं किया, आज खुद अच्छा काम समझ करके इसको शुरू किया, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाने की बजाय इसकी तहसीन फरमाई है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अर्ज मैं ये कर रहा था कि ये साहिब निस्बत आप लोग जो है वो तशरीफ फरमा है, और निस्बत जो है ये बहुत 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 बुलंद तरीन चीज है, और जो है इसी निस्बत को कायम रखने के लिए सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, और आगे चल करके फिर एक बुजुर्ग जो है वो दूसरे बुजुर्ग से राब्ता कायम करता है, फिर आगे जो है वो दूसरा बुजुर्ग जो है वो आगे जो है वो तीसरे बुजुर्ग से राब्ता कायम करता है। और आज लोग जो है ये बात भी जो है वो कहते हुए सुने गए हैं कि साहब एक आदमी जब जो है वो बीए उसने जो है किया हुआ है, एमए किया हुआ है, वो तालीम की बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, उसको बैत की और वलियों के पास जाने की जरूरत क्या है। मुझे आप ये बताएं कि हजरत मोइनुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज जिनकी जो है वो निकाह करम से 90 लाख हिंदू जो है वो कलमा पढ़ लेता है, उनको पीर की जरूरत है, उनको पीर की जरूरत है। और आज वो पीर जिस पीर की याद जो है पीर भी मनाते हैं, जिसको हम 11वीं वाला पीर कहते हैं, हजरत 11वीं वाले पीर गौसुल आजम जिलानी को पीर की जरूरत है जी, हजरत बाबा फरीद को पीर की जरूरत है, और जो है शेख निजामुद्दीन महबूब इलाही को पीर की जरूरत है। तो मुझे आप ये बताएं कि कौन आदमी है जो ये कहता है कि जनाब उनको तो जरूरत हो सकती है, मुझे जरूरत नहीं है। ये बात याद रखें। रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि पीर रा बगुज़ी कि बेपीर ई सफर हस्त बस पुर आफतो खौफो खतर, और जो है अल्लाह के किसी मकबूल बंदे के साथ राबता रखो और निस्बत कायम रखो, और इस निस्बत का तुम्हें फायदा क्या होगा कि दुनिया से बाईमान जो है वो जाओगे, दुनिया से बाईमान जाओगे। वक्त नहीं है, सिर्फ इशारतन जो है ये बात अर्ज करता हूं, आप हजरात के इल्म में है ये बात कि फखरुद्दीन राजी का कितना बड़ा नाम है, इमाम फखरुद्दीन राजी का कितना बड़ा नाम है, लेकिन जब जो है उनका आखिरी वक्त आता है तो शैतान आकर के पूछता है कि राजी तेरे पास रब ताला के होने की दलील जो है वो कोई है। उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। दलील दी। अब शैतान के सामने जो है राजी दलील दे, वो कोई छोटा आलिम है, उसने जो है दलील को तोड़ दिया। इमाम राजी ने दूसरी दलील पेश की, उसने दूसरी दलील भी तोड़ी, तीसरी दलील पेश की, तीसरी भी तोड़ी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हाज़िर किया, ये दलाल देते गए और वो तोड़ता गया, और जब तोड़ता गया अब करीब था कि इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह मुश्किलात में है और आखिरी वक्त है। हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू फरमा रहे थे, और वुजू फरमाते हुए आपने पानी का छींटा मार करके ये कहा कि राजी ये क्यों नहीं कहता कि मैं खुदा को मानता हूं और एक मानता हूं और बगैर दलील के मानता हूं। बस जो है जब जो है